अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज के मौज़ूआत सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम, इनका आपस में तल्लक, एक दूसरे पर जो उंगलियां उठाई जाती हैं किरदारों पर, सियासी जो लीडर्स पर, उसका मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, और ये पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये मुआशी इंस्टेबिलिटी, इसका क्या हल निकलेगा, किस तरफ जाके ये चीज़ें मुनत्तज होंगी, आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इलेक्शन की जब बात की जाती है कि जी इलेक्शन कराए जाए, क्या इलेक्शन जो है वो मसाइल का हल है? और मसाइल से मुराद है जो सबसे बड़ा मसला है वो मुआशी मसाइल का है। इसके अलावा हम बात करेंगे महंगाई मार्च जो हाल ही में इख्तिताम पजीर हुआ है। सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनकी सरबराही में लाहौर से पिंडी हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। और एक अफसोसनाक खबर, बल्कि दो अफसोसनाक खबरें कि अदब की दुनिया के दो दरख्शंदा सितारे जनाब ज़िया मुहियुद्दीन साहब और अमजद इस्लाम अमजद साहब अब हमारे दरमियान नहीं हैं। वो कौमी सरमाया और कौमी असासा थे, हैं और रहेंगे। तो हमारे साथ आज एक मेहमान भी हैं, जनाब डॉक्टर साजिद क़य्यूम साहब। आप पोलिटिकल एनालिस्ट हैं और पेशे के अतबार से डॉक्टर भी हैं। पेन मैनेजमेंट, पेन एंड पैरालिसिस उनकी स्पेशलाइजेशन है। जी डॉक्टर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी पाशा साहब प्लीज आगाज करें आज का, बिस्मिल्लाह करें। देखिए, आपने जिस सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की और जिसके साथ मुआशी अदम इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, और अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि पता नहीं चल रहा कि कौन सा अदम इस्तेहकाम जो है वो बड़ा है। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ज़्यादा खौफनाक है या मुआशी अदम इस्तेहकाम ज़्यादा खौफनाक है? बात यह है कि IMF के पास जाना, इसके अलावा हमारे पास कोई और चाराकार नहीं है। लेकिन IMF ने जिस अंदाज में हमारे शराइत आयद की हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि अब महंगाई जिसकी आप बात कर रहे हैं, महंगाई ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। यानी महंगाई से मुराद है, आप इतना यानी हौसले में है या कोई बिल्कुल ही आप नहीं आगे की बात कर रहे हैं? मियाँ साहब, महंगाई खत्म हो जाएगी, इंसान ही खत्म हो जाएंगे जब जाहिर है, जब मतलब यानी शिकंजे में आगे शिकंजा इतना आ गया कि महंगाई रहेगी नहीं, फारिग हो जाएंगे हम सारे। अंग्रेजी में भी एक लफ्ज होता है, वो खैर मैं नहीं बोलूंगा, वॉइस इज ऑन द, लेकिन बहरहाल तो डॉक्टर साहब जैसे अभी पाशा साहब फरमा रहे हैं, तो ये बताएं कि सियासी ये जो सारा कुछ चल रहा है, इलेक्शन की चलें बात कर लें। ये इलेक्शन करा दें जी, इलेक्शन बड़े मसाइल का हल है, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। तो मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो तो मुआशी है, जैसे भी पाशा साहब फरमा रहे हैं कि शिकंजे में हमारी जान आई है। IMF का शिकंजा कह लें या हमारे अपने पैदा करदा शिकंजे कह लें, वो सब में जान आई है। तो महंगाई तो बिल्कुल, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं कि बंदे बचेंगे तो महंगाई सही बात। तो ये इलेक्शन के साथ क्या ऑटोमेटिक वाला दिन का चिराग हो जाएगा, उसी दिन जल जाएगा, महंगाई भी ठीक हो जाएगी, मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा? जी, इलेक्शन वाला दिन का चिराग तो नहीं है जी, लेकिन ये है कि इलेक्शन के जो बेनिफिट्स है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ कि इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो भी गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के नतीजे में, कता नजर इससे कि वो PDM की आती है या PTI की आती है, उसके पास काम करने के लिए 5 साल होंगे। और उस 5 साल का जो बेनिफिट होगा कि बाहर की जो IMF हो गई या वर्ल्ड बैंक हो गया या जो दूसरे मुल्क जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदे करने हैं, वो सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनको पता होगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये 5 साल के लिए है। हम इसके साथ अगर कोई मुआहदा करते हैं तो वो मुआहदा जो है वो परसिस्ट करेगा, चलेगा 5 साल तक। जिस वक्त इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे तो इन्होंने तो प्रोपेगेंडा इतना किया था कि ये अगले 5 साल भी रहेंगे, तो ये तो पिछले 5 साल पूरे नहीं कर सके। तो इसकी क्या गारंटी है कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत जो PDM की है, ये भी तो इलेक्शन लड़के ही जीत के आए हैं ना। तो इमरान खान साहब जिस तरह मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, तो इसकी क्या हमारे पास गारंटी है कि आप जो इलेक्शन कह रहे हैं हो जाएं, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आए तो उसकी जो अपोजिशन हो वो ये मुतालबा कर रहे हैं? इसमें बिल्कुल एक और सवाल ले लें कि IMF तो इस वक्त भी मुआहदा करने को तैयार है 6 महीने की हुकूमत के साथ, तो वो तो इनको हुकूमत मान रहा है, तो तब कर रहा है ना। ठीक है, वो पाशा साहब की बात को मैं सेकंड करता हूं कि ये जो भी गवर्नमेंट आएगी उसकी ऑपोजिशन जो भी होगी तो वो कोशिश करेगी कि उस गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी खत्म करने की। लेकिन फिर भी बहरहाल जो भी अगर इलेक्शन के नतीजे में सो कॉल्ड दुनिया को तो ये पता चलेगा ना कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये एटलीस्ट इलेक्ट हुई है 5 साल के लिए। अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है इस वक्त, इसको जितना मर्जी आप लंबा कर लें, बहरहाल सितंबर में उन्होंने इलेक्शन कराने ही कराने हैं।
तो अब अगर IMF मुआहदा करती है तो उसको पता है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये सितंबर अक्टूबर, बल्कि सितंबर के लिहाज से भी अगर आप देखें तो जून जुलाई में जो है उन्होंने खत्म होना है और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। अब एक और बात है कि IMF ने भी एक चीज तय की है जो कि मैं समझता हूं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने तय किया है कि आइंदा कोई भी मुआहदा जो है उसमें अगर वो गवर्नमेंट के सिग्नेचर लेगी तो ऑपोजिशन के भी सिग्नेचर लेगी, इसी तरह वर्ल्ड बैंक और बाकी अदारे भी करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो उसमें जो मुआहदे करने में हमारे दूसरे मुल्कों के साथ हमें आसानी हो जाएगी। उसके साथ जिसने हमारी मदद करनी है वो भी मैदान में आ जाएगा और जिसने हमें कर्जा देना है वो भी हमें उसको आसानी हो जाएगी। तो ये इलेक्शन का ये एक फायदा होगा। अब जब ये फायदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो गवर्नमेंट है वो अपनी प्लानिंग भी 5 साल की करेगी। ये मौजूदा गवर्नमेंट तो सितंबर से आगे प्लानिंग भी नहीं कर सकती, तो ये इलेक्शन का फायदा अच्छा होगा। नहीं डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर इमरान खान ने की गवर्नमेंट ने IMF से मुआहदा किया था 2019 में, क्यों हाँ नहीं जी, पासा था? 2019 वो अब ये हुकूमत भी पास कैरी कर रही है कि वो स्टेट टू स्टेट है। हाँ जी, तो अगर वो 6 महीने रहती है या साल रहती है, कतई नजर इसके तो स्टेट के साथ मुआहदा है। स्टेट मुआहदा IMF उनको कैसे, आने वाली हुकूमत कैसे भाग सकेगी उसमें? वो असल में भाग बात नहीं ये है कोई नहीं मियां पासा साहब, था। बात ये है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन के नतीजे में एक फ्रेश मैंडेट आ जाता है और जो नई गवर्नमेंट आती है वो नए एक एम्पावर्ड हो जाती है। एम्पावर्ड हो आप ये जाती कहना है। चाह रहे हैं? जी, जी। थ्योरेटिकली डॉक्टर साहब की बात हाँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमलन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि जो हमारी मौजूदा पोजीशन है जिसकी क़यादत इमरान खान साहब कर रहे हैं, खुद ही वो अकेले अपोजिशन है और खुद ही उसके वो कायद यानी है, वन मैन ऑपोजिशन। वन मैन अपोजिशन है। हम्म, तो वो तो एक इस बात पर तुले हुए हैं कि मैं चलन नहीं देना है ना, यानी सबोताज जिसे उर्दू में हम कहते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय करने सबोताज की, का यानी सबोताज करने की उनकी हिकमत अमली है। वो इलेक्शन हो भी गए डॉक्टर साहब, हाँ जी, इलेक्शन हो भी गए तो वो कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये नून लीग का है, वो कह चुके हैं कि ये गवर्नमेंट को मैं मानता नहीं हूं, वो कह चुके हैं कि मुझे 2/3 मेजोरिटी दी जाए। तो वो इलेक्शन के नतीजे अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? बात आपके 100% इम्कानात मौजूद हैं जी। क्योंकि इमरान खान साहब तो फटा डालने की पॉलिसी पर चल रहे हैं। जी। फटा डालना, दुशनाम करना, नाकाम बनाने की कोशिश करना, उनकी तो पॉलिसी ये है, इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो उन्होंने सड़कों पर ही रहना है। और अब जैसा कि हुकूमत ने कह दिया है कि अब उनकी जो वो मुख्तलिफ केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी होनी है, जिसमें उनको नाअहल करार दिया जाना है, जिसमें उनको बेईमान करार दिया जाना है, वो केस तैयार हैं। तो इमरान खान साहब का तो मेरा ख्याल है जो मुस्तकबिल करीब में जो मकाम बनता है सियासत में वो जेल ही है। जी डॉक्टर लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। वो इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है कि PTI की गवर्नमेंट आ जाए, अच्छा जो कि अगर आप पब्लिक को देखें तो उनके पास ठीक ठाक पब्लिक जो है फॉलोइंग है। फॉलोइंग है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी, डॉक्टर साहब आपने कह दिया, ये कैसे है? इस ये वक्त ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, 2 सीटें अपनी हार गए इमरान खान साहब। सारी 2 सीटें हार गए, बाकी जो जीत गए वो उसका उन्हीं भी की तो थी ना, बेशक। वो अपनी सीटों में से 2 सीटें हार गए हैं तो पॉपुलैरिटी कहाँ हुई? सर जी, उनकी सियासत की हालत ये है कि पहले वो कौमी असेंबली से बाहर निकले, उसको दुशनाम दे के, गाली दे के, गंदा कह के, उसके बाद जब उनके इस्तीफे कबूल होने शुरू हुए तो वो कोर्ट में चले गए हाँ। कि कबूल ना किए जाएं। फिर उन्होंने 2 असेंबलियां तोड़ दी कि हम दोबारा इलेक्शन चाहते हैं, और अब वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि मैं कौमी असेंबली में वापस चला जाऊं। क्या कर रहे हैं वो? नहीं डॉक्टर साहब, सर ये जी, चीजें लोग बच्चों नोट नहीं करते। सर जी मतलब बात ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बच्चों की बातें हैं ये। बाकी होती आप हैं। इनकी बात उनका ठीक follower ये है, चीजें लेकिन देखती सर एक इंटरनेशनल एक सर्वे भी तो आ रहे हैं ना इस वक्त। सर्वे जो है वो सारे के सारे अगर अवामी लिहाज से देखा जाए या इंटरनेशनल देखा जाए तो वो PTI के हक में आ रहे हैं। इंटरनेशनल सर्वे ये कह रहे हैं कि जो आलमी हुकूमतें हैं उन्होंने कह दिया है कि अगर इमरान खान आया, अगर इमरान खान की हुकूमत आई तो वो पाकिस्तान से किसी किस्म का तावन नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब आलमी मुआहदे करके तोड़ने में शोहरत याफ्ता अच्छा, है। इसी तरह एक सर जी- सवाल ले लेते हैं। सर जी ठहरे, मैं एक कल- एक जी, मिनट आप सर, करें बात। बात ये है कि कल का इमरान खान साहब का इंटरव्यू देख लें। अच्छा
उन्होंने उसमें से बेशक वो यू तो टर्न हर, लिया, उनका हर हर इंटरव्यू गया होता है। आगे यू टर्न होता है। लेकिन नहीं वो- नहीं, यू नहीं, वी टर्न बड़ा सर जी, पाशा साहब ने पॉइंट किया। हाँ चलें, बात यह है कि उसमें उन्होंने उस चीज को उनके ऊपर उन्होंने बात की जी कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपके बारे में तासुर ये है कि आप अमेरिका मुखालिफ हैं। उन्होंने इस बात को टोटली निगेट किया। उन्होंने कहा जी अमेरिका ऐसा, ने तो यही कुछ, हाँ उन्होंने कहा जी अमेरिका ने नहीं किया। ये तो सारा ये तो उनकी सारी थीम ही थीम ही तो गलत ये- हो गई। ये सर थीम गलत इसलिए की, उन्होंने डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया ये नहीं अमेरिका। नहीं डॉक्टर साहब, ये डिप्लोमेसी नहीं होती। नहीं नहीं, वो तो उसको अपना नौजबिल्ला, वो तो हम लफ्ज कह नहीं सकते, हाँ। एक बड़ा आसमानी सहीफा बना के पेश किया वो कि साइफर को, साइफर को। ये जो हुआ है जी, ये हुआ है और डिप्लोमेसी हुआ नहीं है। है, और इस ये तरह लेकिन झूठ है, इसको झूठ कहते हैं। लेकिन इसको उन्होंने इस तासर को खत्म किया क्योंकि अमेरिकन टीवी इंटरव्यू कर रहा था। अमेरिकन टीवी को उन्होंने ये शो किया कि मैं कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं था, और वो उससे भी यानी कि उनका जो सवाल पूछने का मकसद ये था कि अगर आप बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं तो क्या आप अमेरिका के खिलाफ चलेंगे कि नहीं। तो उन्होंने क्लियर किया कि नहीं जी, अमेरिका के साथ हमारा बिजनेस रिलेशन भी है, अमेरिका के साथ हम किसी तरह की मुखालफत नहीं करना चाहते, सिर्फ ये है कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं अच्छा करना डॉक्टर साहब, इसी से मिलता जुलता सवाल, मैं परसों एक बहुत बड़े टीवी एंकर है, उनके प्रोग्राम में था, तो हमारे साथ एक रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जो हमारे बहुत बड़े दफाई तजियाकार हैं, वो मौजूद थे। सारे दिफाई हो उन्होंने यही बात कही कि जी इलेक्शन के साथ मसाइल हल हो जाएंगे। जब उन्होंने मुझे पूछा, मैं कहा जी फसाद से हल हो जाए, मसाइल तो नहीं हल होंगे। मैंने कहा जी वो किस तरह होंगे, मुआशी क्या प्लान है उनके पास, मतलब अगर आप समझते हैं उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है। उन्होंने कहा जी मेरे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आप देखिए इसका क्या कुछ जवाब दे कि मेरे पास खुफिया इन्फॉर्मेशन है, दुनिया के तमाम ममालिक अगर इमरान हुकूमत में आते हैं तो उनको देंगे। हालांकि साहब निगेट कर रहे हैं टोटली अच्छा, ये आ चुका मैंने है। उन्हें फिर एक बात कही, पाशा साहब, मैंने उन्हें ये बात कही कि वो उनका तो थीम ही एक थी इमरान खान की, डोनाल्ड अमेरिका ने और मुझे अमेरिका जी हटाया, तो अमेरिका तो मालियाती निजाम का मालिक है दुनिया में, अमलन यानी सारा तो 3.5 सालों के अंदर डॉक्टर साहब इमरान खान साहब ने एक दोस्त नहीं रहन दिता पाकिस्तान का। चीन हो, अमेरिका हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, मलेशिया हो, मैं किस किस मुल्क का नाम लूं जिसके साथ इन्होंने त्रौ नहीं किया। इसका चलें दूसरा पहलू भी देखते हैं। पहलू एक ही है, नहीं चलें, इमरान खान साहब इस मुल्क की जड़ों के अंदर तेजाब डालने पर लगे हुए हैं। चले एक ही पहलू, ईंट से ईंट पे जा रहे हैं। ईंट से ईंट भी जा रहे हैं। चलें इसका दूसरा पहलू अच्छा, देखते हैं। अब आप देखें कि इमरान खान साहब के दौर में जो महंगाई हुई, जो बेरोजगारी हुई, उस वक्त के लिहाज से हम सारे लोग ये कह रहे थे कि जी ये बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई, वो यही नारा लेके आई थी कि हम ये महंगाई और ये हम डिलीवर कर बेरोजगारी देंगे, हम डिलीवर करेंगे। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट देखें कि वो डिलीवर नहीं फेल कर है। सकी। वो तो पाशा फेल है, साहब यही बिल्कुल कर रहे हैं, फेल है। वो तो फेल है। वो तो हाँ। फेल है, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये हरकत नहीं है कि इमरान खान साहब को दोबारा लाया जाए, नहीं। क्योंकि इस मुल्क की जड़ों में जो तेजाब डाला गया है वो इमरान खान साहब ने डाला है। ये वो तेजाब निकालने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, ये भी नाकाम है। उसके बावजूद देखें जी, उनके दौर में लास्ट जो उनका साल था, उसमें जो डेवलपमेंट रेट था मुल्क का वो बहुत 6% था। ज्यादा 6% साहब, यानी दूध और शहद की अमलन नहरें बह रही थी। नहीं, दूध और शहद की क्यों नहीं, नहीं? लेकिन ये है कि और वो दूध सारा वो जमान पार्क में पी लेते थे। नहीं तो ऐसा सारा दूध उधर ही जाता नहीं, था। दूध और नहर भी है ना, नहर भी नहीं नहीं, दूध और शहद की नहरें तो नहीं थी, लेकिन बात ये है कि 6% डेवलपपॉइंट जो है ना, नहीं, ये कतल नहीं थी, नहीं। लेकिन अच्छा, डॉक्टर साहब आप देख ने लीजिए। इशारियों वाली गेम जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है। कोई 6% नहीं थी, 2 पॉइंट कुछ परसेंट पे 2 पॉइंट उनकी कुछ इकॉनमी परसेंट खड़ी ग्रोथ थी। थी। ऐसे ना करें। इस वक्त चले ये झूठ की हांडी नहीं, देग चढ़ा के बैठे हुए हैं नहीं इमरान तो खान उनका जो साहब। डेट था हाँ। वो तो देखिए ना, यानी जो 75 सालों में टोटल आप- डेट लिया हमने, उसे डबल ले लिए। आप बोले। इस वक्त देखें, टेक्सटाइल का फैसलाबाद का सर्वे करके देख लें, टेक्सटाइल के लिहाज से इस वक्त इतनी ज्यादा बेरोजगारी और फैसलाबाद की ठीक कह रहे कई हैं। मिलें बंद हो गई बिल्कुल हैं, ठीक कह रहे हैं। जबकि उनके दौर में यह था कि उनके टेक्सटाइल दौर के में तो मजदूर सर नहीं मिलते। ऐसे मिलें चल रही थी कि मतलब हीरे जवाहरात उगल रही थी। नहीं क्या नहीं, बातें ये कर रहे हैं बात आप? नहीं, अच्छा एज डॉक्टर साहब, कंपेयर ये टू बताएं कि प्रेजेंट। सियासी अदम इस्तेकाम जो है, हाँ जी, ये जो इस वक्त कैफियत जी, नजर जी। आ रही है, ये मुआशी अदम इस्तेकाम का भी बायस है। जी जी बिल्कुल। जब देखिए, बात सुने, या एक किस में से, जैसे हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की पाशा साहब ने, हाँ जी। कि ये नहीं अब पता चल रहा कि कौन सा इस्तेकाम ज्यादा दूसरे से बड़ा है। नहीं, अदम नहीं, इस्तेकाम। हमेशा देखें, याद रखें कि सियासी इस्तेकाम जो है ना, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपका सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी मईशत तौर पे नहीं आप नहीं करेगी। मईशत और कभी भी इमरान तरक्की खान नहीं। साहब ने पक्का बंदोबस्त कर रखा है
कि सियासी इस्तेकाम ना आए। नहीं देखें मेरी बात सुने, इस वक्त अगर आप पार्टियों में देखें खबरें तो आ रही अगर हैं। आज पाशा साहब के सामने आ जाए इमरान खान तो क्या होगा उनका हाल? नहीं नहीं, जो भी है बात ये है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। इस वक्त इमरान खान ने पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट 14 जो माहिर मुआशियात हैं उनके साथ एक कांटेक्ट करके आइंदा की पॉलिसी बनाई हुई है। वो पहले ये कब हुआ है? अच्छा सुनिए, डॉक्टर साहब, बात कब तो हुआ है? सुनिए, नहीं नहीं बात सुनिए ना। अच्छा ये इमरान ये तो खान बड़ी अच्छी खबर है। साहब, इमरान खान साहब तो इक्तदार में आने से पहले भी कहते थे कि 200 फॉरेन एक्सपर्ट्स जी। की मेरे पास टीम है, और जब वो टीम अनलीश की तो उसमें से उमर असगर निकला और उनको असद उमर को भी निकाला, गालियां दे गालियां के। दे के निकाला। चले, बात ये- इमरान खान साहब की ये टीम है। चले बात सुने ना, दूसरी तरफ आपको उनकी दूसरी जो पीडीएम है उसकी कोई इस फेल तरह हो की गई। उसकी मुआशी तैयारी नजर नहीं आ पीडीएम रही। पर आप कट्ठा मिट्टी डालें, हाँ जी, इमरान खान साहब की बात अच्छा करें। अच्छा, एक हल्की सी चले बात- कंपैरेटिवली आप देखें जी। पीटीआई कोशिश तो कर रही है ना, बहुत कंपैरेटिवली अगर कोशिश आपने कर रही है। देखें कि अच्छा, वो कोशिश जेल तो नजर आती है बंद ना हाँ, आपको। जी जी जी। तकरीरें कर रही है। अच्छा जेल पर रहे, मेरा ख्याल वो एक आध बंदा ही जाएगा, मुझे तो नहीं नहीं, लगता पाशा वो साहब नहीं कि जाएंगे नहीं, वो लोग। उन्होंने अपना प्रोग्राम बता दिया है। अच्छा ये मैं अपने हाँ जी जी। स्पेशल टीवी के नाज़रीन को बता दूं कि उन्होंने कहा है कि मैं गिरफ्तारी दूंगा अच्छा टेलीविजन पर, अच्छा, टेलीविजन टीवी पर वहीं गिरफ्तारी, पे अंदर हो जाएंगे। वहीं पे अंदर हो अच्छा, जाऊंगा। कमरे में अपने और अपने अवाम को कहा है कि आपने उस पे देनी है, सोशल मीडिया पे अच्छा गिरफ्तारियां देनी है। अब वो भी वैसे बहुत वर्चुअल वर्चुअल वर्ड है आपके भी, Virtual तो word। हाँ जी अब बिल्कुल तो नहीं, दूसरे नहीं, जेल में जाने हम हैं। लोग बैठे जेल- गिरफ्तारियां ऐसे ही देंगे, बंदे तो उन्होंने को इकट्ठे नहीं होते। सर जी डॉक्टर बंदे साहब, जेल के लिए नहीं होंगे। जेल की दूर जेल की के बात लिए तो है। चले। 26 नवंबर को उन्होंने जो खैमा बस्ती बनानी थी, और राणे सनाउल्लाह ने एक फिक्रा कहा था कि ऐदरा कदम ऐदरों ऐदर करो हाँ तुसी। जी जी। 26 नवंबर को इमरान खान साहब वापस आ गए, फिर वो लॉन्ग मार्च शुरू किया, वो वजीराबाद में अपने आप को गोली खुद ही मार के खत्म कर दिया। उसके बाद मार्च जो है उनके आगे लिबर्टी लिबर्टी चौक तक, वो लिबर्टी चौक में नहीं भरा, और आखिरी जो इनका मुजाहरा हुआ था अवामी ताकत का, वो गवर्नर हाउस में हुआ था, और उसके बारे में इतला नहीं है, बल्कि मैं खुद वहां पर मौजूद था। 123 अच्छा इनके मुजाहिरीन थे। अच्छा, आपने वो काउंटिंग जी मैंने काउंटिंग की वहां अच्छा। पर, मैं पूरी दिहाड़ी लगा के आया था। मैंने कहा देखो अच्छा। कितने बड़े हैं, और 10,000 पुलिसिये थे, अच्छा लो। और पुलिसियों को हुक्म था, डॉक्टर साहब आप 123 में शामिल तो नहीं नहीं, नहीं, मैं अच्छा, 123 नहीं, में आप- शामिल नहीं था, आंटियां लेकिन बात आंटियां मम्मी डैडी जैम जेली बॉयज गर्ल्स सारे जो मिला के ग्लैमर हंगरी लोग, ग्लैमर ग्लैमर 123 बंदे थे, और पुलिस को हुक्म ये था फी बंदा 10 पुलिसिये कि जरा सा भी इन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर अगर किसी सरकारी इमलाक को उंगली भी लगाई तो फेंटी लगा दें। तो पैंटी नहीं, 10 बंदे 10 पुलिसिये थे, एक पीटीआई का, ओहो। इन्हों घर नहीं जान देना। अच्छा, और ये हदायत मुझे हिदायत लगा आपकी मौजूद थी। तरफ से गई लगती नहीं वो तैयार थे, मैंने उनसे पूछा नहीं, हो सकता है आपकी पाशा साहब की तरफ से हिदायत। अच्छा नहीं, सर अब देखें ये जो पाशा मुझे साहब लग बात रहा- कर रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि ये एंटी इमरान खान जो है ना, नहीं मैं कतन एंटी इमरान खान नहीं अच्छा, हूं जी। वो उस गुफ्तगू मैं का हिस्सा है। पाकिस्तानी हूं, हाँ जी, मेरा और किसी पाकिस्तानी का दुख बयान मेरा कर रहे हैं। किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। चलिए अच्छी बात मैं है। खुद एक सोच समझ रखने वाला पाकिस्तानी हूं, और मेरी नाकस राय नहीं होती, मैं अपनी राय को नाकस नहीं कहता। सही बात। मेरी नहीं, लिखी बड़ी राय है हाँ, हाँ। कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इमरान खान को हटाना होगा मंजर से। अच्छा डॉक्टर साहब, चले, आप वो एक हाँ बात जी। कर रहे थे उस वक्त, और वो कह रहे थे कि जी ये लोगों को, सियासी लीडर्स को क्रिटिसाइज करना, जी हमारे ये अवाम को फायदा होगा, नहीं देखें, मैं यही बात कर रहा हूं ना कि हमारा जो है ना यानी इश्यूज डिस्कस करने हाँ, चाहिए, इश्यूज डिस्कस करने अफराद को चाहिए, ना करें। अफराद को ना करें। मैं ये अच्छा। कहता हूं कि हमारे यहाँ ये देखें, जहां भी डिस्कस हो रहा है, लोग डिस्कस हो रहे हैं, इमरान खान डिस्कस हो रहा है, शहबाज शरीफ डिस्कस हो रहा है, सर, बाकी गांधी लोग लड़ा हुआ है। हाँ जी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? नहीं, नजरअंदाज आप ना मैदान में है करें, ना। लेकिन ये है कि इन लोगों को डिस्कस करने की बजाय ज्यादा Issues बेहतर करो। इश्यूज को डिस्कस करें। अवाम का मसला ये लोग नहीं है, अवाम का मसला है गुर्बत है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बेरोजगारी है। सही है। आप देखें ये हेल्थ का जो है सत्यानाश हुआ है, एजुकेशन का हाल बुरा है, इंसाफ का हाल बुरा है, किसी भी यानी लिहाज से 3.5 डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बातें बिल्कुल कर रहे सही हैं। 3.5 साल में इमरान खान साहब ने इस मुल्क की इतना ही फेर दी है ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ने भी फेर दी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ब्रेक पे जा रहे हैं। अब हम नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पे और दोबारा हाजिर खिदमत हो।
नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाज़िर खिदमत। जी मियाँ साहब। अच्छा पाशा साहब, ये अभी हम बातें कर रहे थे, हमारे गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि जी एक IMF ने वो जो शिक रखी है, बल्कि आप भी उसमें जिक्र कर रहे थे कि जी ऑपोजिशन के लीडर्स भी जो हैं वो साथ दस्तखत करें, तो इस शर्त की क्या इतना कोई जवाब था, या जो माजी में किया गया, जैसे इमरान खान ने 2019 में मुआहदा किया और बाद में उससे हट गए, इनहराफ किया, शायद वो वजह तो नहीं बनी? बात ये मियाँ साहब कि IMF इस वक्त फुल स्विंग पे है। उनको हमारी वाला पाकिस्तान, वाला पाकिस्तान, उनको हमारी मजबूरियां, हमारी कमजोरियां, हमारी कोताहियां पता है। और अमेरिका इस वक्त अपने जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको टो कर रहा है। वैसे तो वो एक दिन के लिए भी उसने एजेंडे को टो करना बंद नहीं किया, कभी भी नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत दिगरगू हो चुके हैं, सियासी हालात भी बहुत दिगरगू हैं, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही और कोई नहीं है। इसलिए वो अपनी उनके आगे उनकी हाँ में हाँ मिलाए बगैर मजबूरी है हमारी। तो इसका मतलब शहबाज शरीफ सही कह रहे हैं कि जी हम अपना सियासी साख दाव पे लगा के ये उनकी शरायत मान रहे हैं। बात यह है कि मजबूरन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि PDM की जो सियासी साख है वो तो बिल्कुल धड़म करके गिर गई। और PDM में बोलते होते हैं जमीन दोज, आप बोस नहीं कहते, बोस नहीं, दोज नीचे चलेगी। बोस तो ये है कि जमीन पर रह जाए, दोज ये है कि नीचे चलेगी। और उसमें घाटा सिर्फ एक पार्टी का है और वो है नून लीग, वो जो लीड कर रही है। लेकिन ये है कि हालांकि वो एक मकबूल जमात है, लेकिन इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, इस वक्त जो IMF की शरायत मानने की वजह से जो हमारे अवामी मुआशी मसाइल हैं, ये बड़ा अच्छा आपने बोला, अवामी मुआशी मसाइल, एक तो मुल्की होता है ना सतह पे हम बात करते हैं, अवामी मुआशी मसाइल इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि नून लीग जो है वो अवाम का सामना करने के लायक नहीं रही। यही वजह है। अच्छा, इसी से इमरान खान फिर ज्यादा लिवरेज ले रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अच्छा, कैसे वाला? अच्छा, जरा देखें, उन्होंने वैसे तो मुतालबा ये रखा हुआ है कि इलेक्शन कराओ ताकि फ्रेश मैंडेट हो और मुल्क बचाओ, लेकिन उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है कि इलेक्शन ना हो। कैसे? अच्छा, पहली बात, ये तो बड़ा उम्दा आपने थीसिस पेश किया। पहली बात कि इलेक्शन कराने का फैसला किसने करना है? हुकूमत ने। ठीक है, उसको वो मानते नहीं है, वो कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है। इलेक्शन अमलन एग्जीक्यूट किसने कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? और तीसरी बहुत बड़ी उन्होंने एक शर्त लगा रखी है कि मुझे अगर इलेक्शन वो हुए जिसे कहते हैं गैर जानिबदार आना, शफाफ और गैर शफाफ, तो मुझे 2/3 मेजोरिटी मिलेगी। अच्छा, ये उन्होंने कहां से निकाल लिया? चले मकबूल होंगे ये भी मान लिया, लेकिन 2/3 जरूरी है तो मिलना मकबूल। बात यह है कि उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि इलेक्शन हो ना हो, और अगर हो जाए तो मैं इंतखाबी नताइज ना मानूं। उसकी उन्होंने प्री एम्प्टिव प्लानिंग कर रखी है पहले से। तो इसलिए इलेक्शन में वो भी नहीं जाना चाहते। उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि इलेक्शन ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता हो गए तो वो उनके नताइज ना मानने का उन्होंने पहले ही बंदोबस्त कर रखा। तो फिर गदर की सूरत हाल हो जाएगी। तो गदर देखें, अब गदर ही की सूरत हाल है ना। कोने में गदर की परवाह नहीं है। वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं तो कोई नहीं, बस मैं कायम। आप देखें, इस मुल्क में जल्जला आया, सैलाब आया, तबाही मची, मईशत बदहाल है। उन्होंने एक लफ्ज भी इन मामलात पर कहा है? कोई इंसानी हमदर्दी, कोई लीव ऑपरेशन कर लेते, कुछ भी नहीं किया। कितनी बड़ी पार्टी है फिर भी, और उनके पास एक लफ्ज भी नहीं है बताने के लिए कि अगर वो बरसे इक़्तिदार आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता, जिसके खुदा ना खास्ता आपने लगा लिया कि खुदा ना खास्ता अगर आ जाते हैं तो क्या करेंगे? उनके पास कोई लाया अमल नहीं है, ना वो बताने के लिए तैयार है। और उनके पास वो जो पहले तो वो छुपी हुई बात थी ना कि माहिरीन की टीम मौजूद है, वो किधर है माहिरीन? आज हमारे मेहमान भी कह रहे थे, कितने मेहमान उन्होंने कहा जी उन्होंने 200 वायदे किए उन्हें, आज वो कह रहे थे 15-16 माहिर मईशत। वो ऐसे माहिर मईशत कहां से आ गए उनके पास? वो माहिर मईशत ऐसे ही थे ना, उनके थे पहले। उन्होंने असद उमर को निकाला गालियां देके, फिर शेख साहब, हफीज शेख उससे भी नाराज हो गए, जहांगीर वो क्या नाम है, शौकत तरीन साहब को निकाला। गालिबन उनको भी शायद ना वो पसंद करते। तो आप देख रहे हैं हुकूमत ना रही। ये माहिरीन
इनके कैसे हैं और इन माहिरीन अपने ही माहिरीन के साथ ये क्या सलूक करते रहे हैं और ये माहिरीन पाकिस्तान की मैशत के साथ क्या करते रहे हैं। मतलब ये वो अवामी मैशत के साथ क्या करते रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की बात ये ठीक थी कि ये मौजूदा हुक्मरान भी हमारे उनसे भी दो कदम आगे हैं, दो हाथ आगे हैं। इनके हाथ पास तो है ही कुछ नहीं ना नजर आ रहा इमरान खान साहब। लेकिन एक मैं क्रेडिट देता हूं इनको कि कम से कम ये मैशत को बचाने की जतन कर दिन रात कितना मार्जिन दे रहे हैं। देखे ना, कभी अरेबियन कंट्रीज जाते हैं, कभी चीन का से राब्ते करते हैं, कभी नाक रगड़ते हैं शहबाज शरीफ साहब, कभी पीठ रगड़ते हैं, यानी यार दे दो। हाँ, एक तरह वो इस बात से भी दरेग नहीं कर रहे कि भीख मंगाई मैं कल आऊं, कोई बात लेकिन मांग रहे हैं। फिर देखो ना, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब आए तो उस वक्त भी उनके साथ साथ थे ये उन्होंने कहा जी क्लाइमेट पे, और लेकिन उनको वो कामयाबी तो मिली जो क्लाइमेट के हवाले से जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप बता रहे थे ना कि 10.57 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट हुई, प्लस और भी कहीं से, और इनको उससे कम पैसे चाहिए थे। इन्होंने जो प्लानिंग की थी उससे, यानी 8 अरब एक साल के लिए, तो इनको ज्यादा मिले। तो इस हवाले से ये पाकिस्तान को बचाने वाली जो जदोजहद है ये पीडीएम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो हमारे वो हैं नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भागदौड़ कर रहे हैं, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं। तो उनके कुछ ना कुछ नताइज भी निकल रहे हैं कि पाकिस्तान प्लंज होने से, डूबने से बच गया। वरना इमरान खान साहब तो बिल्कुल डबो के गए थे ना। और शेख रशीद साहब कहते थे कि माइंस लगे हुए हैं। हाँ, वो तो खुद कहते थे, चूंकि लगाए हुए थे, उनको पता था ना तो क्या होने वाला है। तो अच्छा साहब, ये बड़ा अच्छा इकदाम जमात इस्लामी के सरबराह की क़यादत में हुआ है, अमीर जमात जो है सिराजुल हक साहब, ये महंगाई मार्च किया गया। देखिए मेरा ख्याल इस वक्त सबसे बड़ा मौजू ये है। देखिए बात ये है कि हमारी जमात इस्लामी जो है और जमात इस्लामी की क़यादत है, उनका ये एक तुर्रा इम्तियाज रहा है हमेशा से कि वो अवामी मसाइल की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं और उसके लिए वो बिल्कुल जदोजहद करते हैं। ठीक है, अब इस चीज की परवाह किए बगैर कि अवाम को उन्हें वोट दे या ना दे, ये उनका बकायदा। ठीक है, और उन्हीं का एक विंग अल-खिदमत जिसका हमने इतना काम कर रहा है, तुर्की में हो रहा है, शाम में कर रहे हैं। तो अवाम बैनुल-अक़वामी बरादरी सराह रही है उनको, जिनमें गैर मुस्लिम भी शामिल है। तो उसमें आप देखिए कि जमाइमा खान ने सराहा, जमात इस्लामी की जो वो आपके सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अल-खिदमत की उसको सराहा। तो बात यह है कि जमात इस्लामी का जो अवामी मसाइल के हवाले से स्टांस रहा है वो हमेशा कमेंडेबल रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सारे लोग मोतरिफ हैं, अवाम पूरी की पूरी मोतरिफ है। अवाम की मसाइल को जुबान देना और अवामी मसाइल को हल करने की जदोजहद करना, अवामी मसाइल की निशानदेही करना, उजागर करना, उस वाले से जमात इस्लामी जो है वो अनमैचेबल है पाकिस्तान की दूसरी सियासी। बिल्कुल, आपने तो मुझे एक बात याद करा दी कि ऐसे ही है जैसे दुनिया में बड़े बड़े जमहूरी जो लीडर्स होते हैं, माने परवाने, वो इस तरह की थीम्स लेके चलते हैं, मैदान में आते हैं और एक अवामी इशू को उजागर करते हैं। और फिर हमारे जो ये तो उनके साथ उनसे भी अच्छा आइडिया। और आप देखिए कि इस वक्त जो जमात इस्लामी के अमीर हैं मोहतरम सिराजुल हक साहब, उनका क्योंकि उनकी तरबियत और उनका जो वरूद सईद है वो जमीयत की तरफ से हुआ है, यानी उन्होंने जो अवामी जदोजहद करनी और अवामी मसाइल को उजागर करने और उनके लिए आवाज़ बुलंद करने की जो तरबियत जिस प्लेटफॉर्म से हासिल की है वो इस्लामी जमीयत तलबा है। तो वो उस वाले से बहुत मंजे हुए यंग मैन है, मैं तो यंग मैन बिल्कुल। तो उन्होंने जिस अंदाज में जमात इस्लामी का पैगाम जो है पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया है वो उन्हीं का। और महंगाई का मौजू का इंतखाब मैं समझता हूँ सबसे अहम मौजू है। मौजू ही एक है, अहम नहीं। पाशा साहब, ये महंगाई इसमें महंगाई में आप देखें काली भेड़ें भी हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, ठीक है, उनकी भी नालायकी आ गई, वो जखीरा दोस्त भी है, ठीक है। ये भी इसका छोटा सा अच्छा जायजा पेश करें। देखिए मियां साहब, बात ये है कि एक तो महंगाई की जेन्युइन रीजंस हैं, तलब और रसद की चलें वो तो हो गई,
दूसरी रीजन जेन्युइन जो है वो आलमी सतह पर ठीक है, वो भी हमारा मान वो लिया। है। तीसरा कदर ज़र की कमी है। ठीक है, ये तीन महंगाई की जेन्युइन वजूहात हैं, और इन सब के ऊपर जो वजह है वो IMF की शराइत है। ठीक है, ये तो जेन्युइन रीजंस हैं। लेकिन जो नालायकी है रियासती मशीनरी की, मैं समझता वो हूं नाकाबिले माफी, वो नाकाबिले माफी है। ये बिल्कुल सही यानी है। जो मैंने आपको पहली चार, यानी वो भी कोई 20-25% रिलीफ दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। ज्यादा दे सकते हैं। देखें, अच्छा, हुकूमत का पूरा एक मैकेनिज्म है, मौजूद है। सही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, औजान और इस तरह कीमत का जी, जी। तयन करने वाली जिसे वो कमेटियां हैं। डायरेक्टरेट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स कहते हैं। ठीक है, उस वाले से यानी हुकूमत, वजन भी और पैमाइश भी दोनों के होते हैं वो। उस वाले से जो हमारी हुकूमत है और हुकूमत के जो मुतलका इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं है, वो है ही नहीं, वो मौजूद उनका वजूद वजूद ही नहीं है। नाकाम तो तब होना कि कुछ करें और रिजल्ट ना निकले, वो कहीं है ही नहीं। तो जिसकी वजह से जखीरा अंदोजों को, मुनाफाखोरों को, मुल्क दुश्मन अनासर को, माशरे के बद और बदनाम तबकात को खुली छुट्टी मिली हुई है, जिसके नतीजे में वो इस महंगाई की बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धो रहे मियां साहब, अच्छा, स्नान कर रहे हैं, गुस्ल फरमा रहे हैं। हाथ धोते रहे तो कोई बात नहीं, वो काबिल बर्दाश्त है। वो तो इस बहती गंगा में स्नान कर रहे हैं, गुस्ल फरमा रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि तो इर्तिकाद दौलत तो फिर उधर हो गया, उधर हो गया, वो अवाम में से तो पैसा पिस निकल गई, गया उनके हाथों से। पिस रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, हुकूमती ब्यूरोक्रेसी को एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, और जो इस तरह के अनासर हैं उनकी बेखुनी होनी चाहिए, बेखुनी नहीं, जड़ से उनको उखाड़ देना चाहिए। और देखें अब वो, अच्छा, जैसे आप एक मिसाल देते होते हैं सद्दाम हुसैन की, कैसे, हाँ जी, वो जरा आप देखें मियां साहब, बड़े जबरदस्त वो मिडिल ईस्ट में आमतौर पे घरों में रोटी नहीं पकाई जाती जी, तंदूर से रोटी लेते हैं, और वो वहां पर तंदूर नहीं कहते, वो बेकरी कहते हैं। अच्छा, उसको बेकरी कहते हैं। तो सद्दाम हुसैन जब हालत जंग में थे, अमेरिका के साथ जंग जारी थी जी, तो उनकी जो यही कमेटियां थी, जो एहलकार थे उनके, अवामी कीमतों पर नजर रखने वाले, उन्होंने एक बेकरी पर छापा मारा। तो वहां पर जो रोटियां लग रही थी और नान बन रहे थे, उनका जो वजन था पेड़े का, वो प्रिस्क्राइब्ड वजन से कम था। ठीक ठीक। तो उन्होंने, एहलकारों ने पूछा वो बंदे से कि भाई ये वजन कम है। उन्होंने कहा जी मैं तो मुलाजम हूँ, मालिक से पूछो, मेरा क्या ताल्लुक है इससे, मुझे तो वो जितना पेड़ा देते हैं मैं बना देता हूँ, बना के लगा देता हूँ। उन्होंने कहा मालिक किधर? उन्होंने कहा जी वो ऊपर बैठा हुआ है। मालिक को बुलाया गया, उसको कहा गया भाई कि ये पेड़ा जो है ये तो कम रेट, जो मुकर्रर करदा वजन उससे कम है। वो उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। उन्होंने उस मालिक को उसी तंदूर में, अच्छा, उसी वक्त जला दिया, कोला कर दिया, सुहा कर दिया, और मोहर लगा के वो बेकरी सील करके चले गए। तो दोबारा किसी ने जरूरत नहीं की होगी। ठीक है, अब दूसरा देखें, हुकूमत के खिलाफ सद्दाम हुसैन के 2 या 3 दामाद पाए गए। सद्दाम हुसैन ने उनको चौराहे पर फांसी दी और 15 दिन लटकाए रखा उनकी लाशों को। यानी निजाम में रखना डालने पर अल्लाह भला करे, उनको फिर बख्शा नहीं। आयरन हैंड हालांकि इतना करीबी दामाद से ज्यादा, दामाद बेटे से भी ज्यादा होता है, ज़ाहिर है बेटी का शौहर है, तो वो बहुत कीमती रिश्ता होता है। यानी आपका मतलब है निजाम हुकूमत में फिर कोई लोच हो या कमजोरी हो तो फिर अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। फिर इसी तरह चलेगा। यानी बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसे आप कहते हैं रेट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इन चीजों पर तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है ना, कर सकती है, उस पर भी गवर्नमेंट का कोई अमल दखल हमें नजर नहीं आता, जिसके नतीजे में ये लोग जो है मनमानी कर रहे हैं। तो मियां साहब मेरे ख्याल में एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन,
प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान एक बार फिर हाजिर खिदमत। अच्छा पाशा साहब, बातें तो माशाल्लाह बहुत ही करने वाली। शौकत तरीन की गिरफ्तारी का कोई आया है, इसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने एक दफा तैमूर झगड़ा को टेलीफोन किया था कि IMF के हवाले से यहाँ से कोई वो यही बात ना करो, इतराज ना करो, शायद वही बात जी, है। वही बात ये वैसे देखा जाए तो एक तरह गद्दारी है मुल्क के साथ, लेकिन मुल्क तो हम सब लोगों का ना, देखिए ना मियां साहब, PTI का ना PDM का। बात ये है IMF से डील तो मुल्क कर रहा है, मुल्क कर रहा है। देखिए बात ये है कि PTI इमरान खान साहब की क़यादत में जहरीली होगी, गुस्से में आ गई है। नहीं गुस्से में नहीं आई। अच्छा, मैं आपको क्या कहूँ, क्या लफ्ज नहीं बोल सकते, मैं लफ्ज नहीं बोल सकता। अच्छा अच्छा, ये क्या हो गया, मैं कहीं पहुंच गया हूँ। हाँ, अच्छा, पहुंच गए। अच्छा, तो ये लोग भी समझ गए, समझ गए, ख्याल है। तुले हुए हैं ये इमरान खान साहब कि मैंने मुल्क का भट्ठा बिठाना है, और भाई, ये बिलखुसूस अफसोसनाक बात है। और 3.5 सालों में तो उन्होंने भट्ठा जो बिठाना था बिठाया। 10 अप्रैल के बाद से लेकर 2022 से लेके आज तक, अब तो साल होने को है तकरीबन, ठीक है, जल्दी उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतें, तमाम तवानाइयां जो हैं वक्त की वो एक ही सिमत में लगाई हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया जाए, और उसका चर्चा भी इतना करते हैं कि जैसे हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप एक बड़ी खुशाइंद बात करते हैं, पता नहीं उम्मीद अफजा तो है, लेकिन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस होकर करते हैं कि डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे जुम्मे जो अदायगियां हैं जी, उनका 90% से जायद रकम ऐसी है जिसमें डिफॉल्ट होता ही नहीं है। अच्छा, ये मतलब अच्छा, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया। पहली बात ये है, अच्छा, वेल रिसर्च बात कर रहे हैं, मैं माशाल्लाह। लिखी पड़ी बात कर रहा हूं। अच्छा, उनमें डिफॉल्ट का होता उसमें डिफॉल्ट होता ही नहीं है। अच्छा, उसमें रोल ओवर होता है, रोल ओवर होता है, वो जो हो रहा है। देखिए बात यह है कि मैं ये आपने नाजरीन को एक अच्छी खबर दी है। 10% के करीब हमारी रकम ऐसी है जो बॉन्ड्स की सूरत में, जैसे एक हमने अदा की है, वो हमने तारीख से पहले कर दिया, अदा कर दिया, यानी 5 दिसंबर थी ना, तो हमने 3 को हमने कर दिया। ठीक है। वो जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स की सूरत में जो कर्जा लिया जाता है, उसमें अगर आप अदायगी ना करें तो फिर डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, वो हमारा 10% के करीब बनता है अमाउंट, टोटल पेएबल जो है हमारा, तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी जो कर्जा है उसमें डिफॉल्ट होता ही नहीं है, उसमें रोल ओवर होता है। ठीक है, एक रवायत भी है, नॉर्मल बात, और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। और रोल ओवर होता है, रिवीजन होती है, नया शेड्यूल आता है, नई शरात तय होती है, रीशेड्यूलिंग होती है, सही बात है। तो उसमें रोल ओवर भी हो जाता है। ये तो हमारे सन्नतों वाले भी करते हैं, मुल्कों के अंदर भी होता है। तो उस वाले से पाकिस्तान जो है वो रोल ओवर भी कर रहा है, रीशेड्यूलिंग भी कर रहा है। तो वो तमाम मामलात जो हैं बड़े बतरीके एहसन वो चल रहे हैं, पा रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि डिफॉल्ट ऑप्शन ही नहीं है। सही बात, डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। ये जो बात हम खाम खा के एक शोर कर रहे हो, यानी कि ऐसे लगता है जैसे उनकी ख्वाहिश है, बल्कि कोशिश भी है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि तासुर पाकिस्तान का ऐसा पैदा कर दिया जाए कि कोई हमें पैसा ना दे। तो आप देखें, लेकिन इस तासुर को शहबाज शरीफ अपनी मेहनत से वाइड कर रहे हैं। आप देखें, पिछले दिनों में UAE के सरबराह शिकार खेलने आए थे। जी। तो रिवायत यह है कि सरबराह ममलकत उनका निजी दौरा हो, निजी होता है, शहबाज शरीफ साहब के उनके निजी दौरे में इस्तकबाल किया। और उन्होंने भी क्या किया, आपको पता है कि अरबी अपनी औरतों से नहीं मिलाते, ना वो कहीं सरकारी दौरों पे लेके जाते हैं फर्स्ट लेडियों को। तो वो पकड़ के शहबाज शरीफ साहब का हाथ तो अपने खानदान वालों के पास ले गए, बीवी और बच्चों के साथ मिलाया। और शहबाज शरीफ साहब ने आगे से क्या किया, ये कमाल की बात है जी, अरबी और अंग्रेजी में बातें की उनसे। अच्छा, ये उन्होंने बड़ा कमाल है, उन्होंने 1-2 जुबानों पे अबूर हासिल कर लिया, अरबी और अंग्रेजी दोनों जुबानों में बातें की उनकी ज़ौजा मोहतरमा से, उनके दिलों पे एक अच्छा तासुर कायम हुआ। और जब वापस शहबाज शरीफ साहब को वो छोड़ने आ रहे थे उनके जहाज की तरफ, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि तैयारी पकड़ो, हम बिग इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो पता ये चला कि $10 अरब की सरमायाकारी जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो UAE से वो आ रही है। तो ये देखें, मतलब मेहनत कर करके
घेर घार के, तो हमें तो ऐसे लीडर चाहिए ना, ऐसे ये लीडर काम चाहिए ना। तो करें ना। तो इमरान खान साहब आप को, सिर्फ बातें कर रहे हैं तो उससे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। इमरान खान साहब की तो हालत ये थी कि जो सऊदी अरब ने पैसे रखे हुए थे हमारे बैंक अकाउंट में, जी जी, इन्होंने जब ये हरकत फरमाई, इमरान खान साहब ने वो उनकी घड़ी बेचने की मार्केट में शर्मनाक हरकत फरमाई जब इन्होंने, तो उसके बाद जो सऊदी फरमारवा थे MBS मोहम्मद जी, बिन जी। सलमान, उन्होंने कहा कि फौरन मेरी रकम वापस कर दो। सऊदी फरमानरवा के बेटे ने, जो क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस है, जी, जी। उन्होंने कहा मेरी रकम वापस कर दो। यानी उन्होंने इमरान खान साहब की इस घटिया हरकत पर क्विक रिस्पॉन्स दिया और और गुस्से बाद में में उनका त्यारा भी उन्होंने वापस मंगवाया, पता आपको? वो भी इनकी कोई इसी तरह की हरकत हरकतें, जी। ये हरकतें फरमाने में हरकतें। तो मतलब यदि तूला रखते हैं ना। यानी ये सरीउल हरकत फोर्स है अपने अंदर। इमरान खान जो सरीउल हरकत तो फोर्स अब इतलात है, उन्होंने कहा है यूएई वालों ने, नहीं राणा साहब ने, राणा राणा सनाउल्लाह साहब ने, सनाउल्लाह साहब, कि इनको तो गिरफ्तार कर लेंगे, तरीन साहब को, तरीन साहब को। अच्छा, तरीन साहब ने जो हरकत फरमाई अच्छा, थी। इन पे क्या क्लॉजेस कोई आपके इल्म है कौन सी लगाई गई? लेकिन बात यह है कि जो रियासती इसमें मेरे ख्याल में ऐसी क्लॉजेस होती हैं, हैं कि रियासती काम में मुदाखलत दाखिला करना, करना या ये तो खैर गद्दारी के जुम्मन में आता है गद्दारी ना, के ज़मन कि आप मुआहदे को सबूताज कर रहे हैं, यानी एक रियासत का दूसरी रियासत से मुआहदा मुआहदा, और आप सबूताज कर रहे हैं उसको। तो ये तो बिल्कुल ये सबोटाज ठीक की है। एक्टिविटी तो है। वो तो गिरफ्तार होने का उनका यानी ऑर्डर जारी हो गए हैं अच्छा, जारी हो गया। राणा सनाउल्लाह साहब के बकौल। और इमरान खान चलो साहब जेल भरो तहरीक का आगाज तो हो गया। हो गया चले इसी तरह ही सही। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जल्द अच्छा होने को है बकौल अच्छा राणा सनाउल्लाह साहब के। अच्छा, और राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो माशाल्लाह मूंछों को ताव देकर जब हाँ, एक मुझे हो तो राणा साहब जैसे तो वो जब करते हैं तो वो भड़क नहीं मारते और उनकी कुछ जो कर दिखाते हैं। कर दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल अच्छा, है वो कि खाइफ भी नहीं होते कोई, मेरा ख्याल है नहीं, तो रद्द-ए-अमल आएगा ये वो। और मेरा ख्याल है रियासत के जो अहदेदार हैं उनको होना भी ऐसा ही चाहिए। होना चाहिए। देखो ना, जब आप एक कानून की पासदारी करते हुए एक्शन करते हैं तो आपको तो फिर ये नहीं सोचना कि कौन क्या है कौन क्या है। पूरी जुर्रत और पूरी ताकत के साथ करना चाहिए और वो करते रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है और अब वो करने पर तुले हुए हैं। सही तो है। मेरा ख्याल है कि जेल भरो तहरीक का आगाज होने ही वाला है। तरीन साहब और तरीन साहब के बाद किबला हजरत इमरान खान साहब। इमरान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अच्छा, है। मुझे तो बादशाह साहब ऐसे लगता है कि जेल भरो तहरीक जो है ना, लोग जेल में वो विलिंगली नहीं जाएंगे खुशी। मियां ये साहब शायद चंद लोगों को मनाम उन्होंने चंद दिन के बात लिए ये है, फल फ्रूट दे के भेज बात दिए। ये है कि इमरान खान साहब ने कितने ऐसे ऐलान किए हैं। जी। 10 महीने से वो कह रहे थे कि मैं तारीख लिए बगैर नहीं हिलूंगा हाँ, इलेक्शन की। तो 10 महीने तो गुजर गए, कहां गए धरने, कहां गए लॉन्ग मार्च, कहां गए शॉर्ट मार्च। यानी अब उनकी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, हो गई हैं, हो गई हो हैं। रही नहीं है, हो चुकी हैं और वो यू से वी में दाखिल हो चुके हैं। यू टर्न से वो बढ़कर वी टर्न में आ गए। वी टर्न पे आ गए हैं। तो अब उनकी जो इरशादात आलिया और फरमुदात आलिया हैं वो बहुत ज्यादा असर पजीरी नहीं रखते और बहादुर वो इतने हैं। अच्छा, वो जमान पार्क अपने घर से बाहर नहीं आ मैं रहे, वही बताने वो क्या लगा। चक्कर है? बहादुर इतने हैं कि हुकूमत ने एक टेस्टर लगाया था पकड़ने का, टेस्टर। तो उन्होंने बां बां शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू बचा दिया, बचाओ फड़ो आ जाओ, मनु फड़न लगे जे। ये तो आपने मुझे याद करा दिया जब हमारे एक पहलवान, नोकी पहलवान थे, हाँ, पिछाड़े गए, जारे के साथ उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी आंखों में उंगलियां मारी। ये तो- तकरीबन खान साहब भी वही राग ला रहे इमरान हैं। खान साहब यही उन्होंने राग मेरी ला रहे आंखों हैं, में उंगलियां मारी, मार रहे हैं, मैं तो बाहर वो नहीं आ पकड़ने रहा। लगे हैं। तो इमरान खान साहब क्योंकि बहुत ज्यादा बहादुर हैं, जी जी। तो उनके अच्छा, जो बहादुरी भी ये बाला बाला ही है। अगर वो कोई किसी क्राइसिस में आ गए तो फिर पता चलता है ना नहीं बहादुरी। पता चल तो रहा है हाँ, कि अभी हुकूमत ने पकड़ना नहीं, पकड़ने का ऐलान नहीं किया ऐਵੇਂ जी। अच्छा बादशाह साहब, बातें तो आपकी खत्म नहीं होनी माशाल्लाह, आपने को बंदूक भरी है बातों की। तो मेरा ख्याल है अब चूंकि इख्तिताम को पहुंच गया प्रोग्राम, तो नाज़रीन आपने माशाल्लाह बातें सुनी, बड़ी भरपूर लाइव डिस्कशन हुई है। महंगाई मार्च जनाब सराजुल हक साहब की क़यादत में जो है और मुल्क का अहम तरीन इशू है, उस पर हमने बात की। और अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम और लीडर हजरात क्या कर रहे हैं और कहाँ पे पेशरफ्त हो रही है। हुकूमत अपने तई दिन रात एक करके कोशिश कर रही है
कि जैसे भी किसी तरह हो अवाम के मुआशी मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं। मुश्किलात बेशुमार हैं, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब को और मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।